अब दगाबाज की स्टोरी सिर्फ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स तक नहीं रही। जब वायर ने इसकी रिपोर्टिंग की तब उसने अपनी रिपोर्टिंग में दलित राइट्स, लैंड डिस्प्यूट और मॉब वायलेंस जैसे कई सारे कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट किया। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम सबको एक इम्पोर्टेंट एंगल निकल कर आता है कि ये सिर्फ ज़मीन का डिस्प्यूट नहीं था। इसमें कई सारे एंगल निकल कर आते हैं, जैसे सोशल हायरार्की और कास्ट पावर का भी क्वेश्चन आता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब दंगाबाज को समझने के लिए इस केस की एफआईआर और चार्जशीट काफ़ी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लैंड डिस्प्यूट ऑनरशिप का मामला सोशल पावर के साथ कैसे कनेक्ट हो गया। जब हमारे देश में दो सोशली अनइक्वल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तब उस टाइम पर हमारे देश के लॉ का न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन इस केस में पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि लॉ न्यूट्रल नहीं था। इस केस के लिए एक इम्पोर्टेंट जस्टिस जो बिठाए गए थे, केस जो कोर्ट बना था इस केस के लिए, जिसके जो जस्टिस थे उनका नाम था आशीष बिरजानिया, जिन्होंने इस केस पर जजमेंट दिया था। और इस केस के जो 40 मेन एक्यूज थे, मेन तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट जो एक्यूज थे इस केस के, वो सारे के सारे एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जाट कम्युनिटी से। और आशीष बिरजानिया भी अगर सर्च करोगे तो बिरजानिया जो कम्युनिटी है वो जाट कम्युनिटी से ही निकल कर आती है, जो बिरजानिया कास्ट है। तो आशीष बिरजानिया हो सकता है उन्होंने कास्ट प्रेफरेंस को बढ़ावा देकर इन सबको कन्विक्ट नहीं किया हो। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा सिर्फ आप एलिगेशन लगा सकते हो।